Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dimple Thakur here. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था। उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब जो है पीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने जो डिटेल सिलेबस है पीजीटी बायोलॉजी का और एग्ज़ाम पैटर्न है वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट precursor in the synthesis of steroid hormones, bile acids, vitamin D and adrenaline। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा सब्सटेंस जो है कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन है जो डिराइव होता है अमाइनो एसिड टायरोसिन से। Question number 2, ammonia is the main nitrogenous excretory material in amphibians, turtles, tadpoles, reptiles। तो अमोनिया जो है एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो इसको एक्सीड करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली जितने भी जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है। तो इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि एम्फीबियंस बोथ लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, टर्टल्स जो है लैंड पे रहते हैं, रेप्टाइल्स भी लैंड पे ही रहते हैं मोस्टली। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेडपोल्स, ऑप्शन सी, टेडपोल। क्वेश्चन नंबर 3, the retrieval of data from bioinformatics source is called as surfing, data collection, data mining, Google searching। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाटा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, राइबो एंजाइम फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एंजाइम, बोथ बी एंड सी। अगर सिर्फ आरएनए होता तो हम जेनेटिक मटेरियल कर सकते थे, बट यहाँ पे राइबो एंजाइम्स हैं, मींस आरएनए मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, एंजाइम का रोल प्ले करते हैं। ओनली राइबो एंजाइम्स क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आरएनए के मॉलिक्यूल होकर एंजाइम का रोल प्ले करते हैं। बाकी सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5, which enzymes is not associated with genetic engineering? Exonuclease, endonuclease, ligases, lyases। तो जो एंडोन्यूक्लियस है, लाइगेजेस एंड लाइएजेस, जैसे अमाइलेजेस हो गया, प्रोटीएजेस, ये किस कैटेगरी में आता है, लाइएजेस जो तोड़ने का काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को बिल्कुल सेंटर से जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ता है। डीएनए के लिए ये यूज़ होता है एंडोन्यूक्लियसेस, मतलब न्यूक्लियसेस में न्यूक्लिक एसिड को, एंडो मीन्स बीच से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और लाइगेसेस क्या करते हैं, डीएनए में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है 3' to 5' एंड में उनको जोड़ने का काम करते हैं। कि तो तीनों एंजाइम्स हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। बट जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको हम डीएनए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सोन्यूक्लियस। Next question number 6. Removal of keystone predator from the community will result in dominance of an alternate predator, general decline in species diversity, increase in prey population density, decrease in primary productivity। अगर यहाँ पे कीस्टोन की जगह प्रेडेटर ही होता तो ऑप्शन कुछ और हो जाता। जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं वो ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जिनका जो इकोसिस्टम है या कम्युनिटी में जो नंबर होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हूँ इकोसिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कीस्टोन प्रेडेटर क्या हो गया, रिमूव कर दिया जाएगा, तो जो टोटल्स पूरे की पूरी कम्युनिटी या पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीशीज़ जो हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जनरल डिक्लाइन इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी।
Next question number 7. Which is the first immunoglobulin produced in primary response to an antigen? Option A IgG, IgE, IgA, IgM. तो टोटल 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज ऑप्शन डी IgM. Question number 8. Which wildlife reserve in India is popularly known as Floating National Park? Option A Kaibul Lamjo, option B Kiolado, ऑप्शन सी चिल्का लेक एंड ऑप्शन डी नल सरोवर. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कियोलाडो लामजो वाइल्ड लाइफ रिजर्व और नेशनल पार्क. ये मणिपुर में प्रेजेंट है और ये फेमस होता है. एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है डियर की, एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल सकते हो आप, ब्रो एंटलर डियर. ऑप्शन 8 का राइट आंसर हो जाएगा केबुल लैमजो. ए ऑप्शन जो है ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 9. विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस? ऑप्शन ए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोजेस्ट्रॉन, डी SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. तो इसका राइट आंसर होगा SCG. ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोड्यूस होता है. जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके बॉडी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोड्यूस होता है. तो जो मोस्टली नोजिया वाली जो फीलिंग होती है वीमेन में, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो फर्स्ट 3 या 4 मंथ तक होती है. तो ये किसकी वजह से होती है? SCG को. ब्लड में इसका लेवल हाई होता है तो इसको प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. Which of following pairs is not correctly matched? Wildlife Sanctuary and State. A. Ettingrama Tamil Nadu, भगवान महावीर गोवा, नंदिनी जम्मू एंड कश्मीर, नारायण सरोवर गुजरात. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन. ये जो एटिनग्रामा नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये प्रेजेंट है तेलंगाना में. तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 11. टू हाइड्रोलाइजेस ATP ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ATPase इज प्रेजेंट इन. तो जो ATPase है वो प्रेजेंट होती है हेड ऑफ मायोसिन में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेड ऑफ मायोसिन, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12. जोना पैलिसिडा इज नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन Uolema and corona, granulosa and thicca, ooplasm and nucleosol, D thicca and germinal layer. तो इसका राइट आंसर है Uolema and corona. एक तरह से ये नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टेनाइन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जोना पैलिसिडा, जो पॉलीस्पर्मी को भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. ओजोनोस्फीयर इज कंपोनेंट ऑफ. तो ओजोनोस्फीयर, ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14. विच हार्मोन इज नॉट secreted by ovary? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH. तो जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तरह से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है, जो कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी. तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कौन सक्रीट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी. क्वेश्चन नंबर 15. जाइगोट इज टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट. तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट के पास कैपेसिटी होती है क्योंकि ये पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको डेवलप कर सकता है. तो ये क्या होता है? टोटिपोटेंट. क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए टोटिपोटेंट. क्वेश्चन नंबर 16. विच वाइटामिन हैज़ मैक्सिमम
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ क्लीवेज अक्कर इन पोल्ट्री एग? पोल्ट्री एग मीन जो मुर्गियाँ हम पालते हैं उनमें जो, या एक तरह से ये बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स में किस तरह का क्लीवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क्वाइडल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में हम जब डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से टाइप के एग्स होते हैं और कैसे कैसे टाइप की क्लीवेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स? पटेला, कार्पल्स, इंकस एंड स्टेपिस। तो ये ईयर बोन्स होती हैं। ईयर बोन्स, स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 19, द कलर डिफ्रेंशिएशन इज ड्यू टू रॉड्स, कोन्स, बाइपोलर नर्व्स एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो जो कोन सेल्स होती हैं हमारे रेटिना में वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर्ड विजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज जॉन्डिस? तो अगर आप पॉल्यूटेड वाटर ले लेते हैं या ड्रिंक करते हैं पॉल्यूटेड वाटर, तो हमें क्या हो सकता है? जॉन्डिस, जो लीवर से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट यील्ड्स द रेस्पिरिन रेजरपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? रेजरपाइन क्या है? एक मेडिसिन है, ड्रग है जो हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये डिराइव होती है, एक प्लांट होता है रिवोल्फिया सर्पेंटिना, उसकी रूट से डिराइव होती है, जिसको हम सर्पगंधा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 22, ए गमी रेजिनस सब्सटेंस यूज्ड एज स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स? कोरिएंड्रम, कैरम, कॉप्टिकम, फिरूला। तो फिरूला एस्पोडिटा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? हींग का। जो एस्पोडिटा होता है, फिरूला एस्पोडिटा, जो ये किसका नाम होता है? हींग का। तो ये जो फिरूला है ये क्या होता है? रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक गमी सब्सटेंस जिसको हम एज ए स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपने किचन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरूला, फेरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई ऑप्शन ए, नावासचिन, ऑप्शन बी, स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन सी, नगेली, ऑप्शन डी, शवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नावासचिन। क्वेश्चन नंबर 24, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली क्रूसीफेरी, कमेनिलेसी, कुकुरबिटेसी एंड कॉम्ब्रिटेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुकुरबिटेसी। जो कुकुरबिटा, कुकुम्बर या करेले वाली जो फैमिली होती है उसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइकोलेटरल बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ फॉलोइंग एंजियोस्पर्म वेसल्स आर एब्सेंट? डिजिटलिस, डेस्मोडियम, डिडमियस एंड डोडिटिया। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्राइमिस। Question number 26, a piece of DNA molecule that can serve as a carrier for the genes to be cloned is called? तो जो हमें डिज़ायर्ड एक जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें जो डिज़ायर्ड जीन चाहिए होता है उसको हमने कॉपी करना होता है। तो जो एज ए कैरियर मॉलिक्यूल डीएनए का मॉलिक्यूल काम करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेक्टर। Question number 27, the capability of a isolated single cell is to
develop into complete plant is known as apomixis, totipotency, parthenogenesis, somatic hybridization. सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की जो एक सिंगल सेल है वो पूरे प्लांट को बना सकती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, कैपेबिलिटी को क्या नाम देते हैं, टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटिपोटेंसी। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जाइगोट के केस में किया था कि जाइगोट क्या करता है, जाइगोट के पास कैपेसिटी होती है कि पूरा के पूरा एक वो इंडिविजुअल सभी सेल टाइप्स को क्या कर सकता है, वो फॉर्म कर सकता है, तो वो भी कैसा था, टोटिपोटेंट। तो ऐसी कोई सिंगल सेल जो है जिससे हम पूरा एक प्लांट बना सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, टोटिपोटेंट। अलग अलग पोटेंसी होती है सेल्स की जो हम डिटेल में डेवलपमेंट बायो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए हेबरलैंड, वाइट, लिनियस एंड स्कूग। तो इसका राइट आंसर है हेबरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो जो पिरामिड ऑफ बायो, तीन तरह की पिरामिड ही होते हैं जो भी फूड चेन होती है उसमें, पिरामिड ऑफ बायोसाइंस, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर जो हैं उनकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी है दैट विल बी ऑलवेज अपराइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फॉलोइंग एल्गी शो पैरासाइटिज्म। ऑप्शन ए पेडीना, ऑप्शन बी फ्यूकस, ऑप्शन सी सिफेलोरियस, ऑप्शन डी बेटरेकोस्पर्मम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिफेलोरियस। क्वेश्चन नंबर 31, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इट्स कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा फाइटोप्थोरा एल्ब्यूगा फ्यूजेरियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्कोस्पोरा एरेकिडेनिकोला, इसकी स्पीशीज होती है जो टिक्का डिजीज होती है ग्राउंडनट की। क्वेश्चन नंबर 32, विल्ट ऑफ वीजन इज कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम, पाइथियम, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम। इसका जो राइट आंसर है 32 का ऑप्शन डी फ्यूजेरियम। क्वेश्चन नंबर 33, हु ऑथर्ड द बुक डाई नेचुरलिन पेफ्लेंजन। एक तरह से फ्रेंच है ये, तो ये जो बुक लिखी थी वो थी एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा लिखी की थी ये बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगलर एंड प्रेंटल। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें तो अलग अलग ऑथर की बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंगलर एंड प्रेंटल। क्वेश्चन नंबर 34, dash is the specimen duplicate of holotype from the same collection of same date and same locality। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है इलेक्ट्रोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू ICBN द स्टार्टिंग डेट फॉर वैलिड नेम ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज 1 May 1753, 21 June 1853, 31 June 1853 एंड लास्ट ऑप्शन है 21 May 1857। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 May 1753। क्वेश्चन नंबर 36, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्सेंट। इसका राइट आंसर है रूबिस्को। ये जो हम C3 C4 प्लांट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से क्रेंजिनोटमी का कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन टू प्रमोट सेंसेंस इन प्लांट्स। सेंसेंस में क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट जो अपने जो भी लीव्स हैं वो क्या शेड करना शुरू करता है, ये वाला जो प्रोसेस है वो एक तरह से उसको हम सेंसेस नाम देते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो सेंसेस को प्रमोट करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज रीजनरेटेड इन कैल्विन साइकिल। तो जो भी जो रूबिलोज बिसफॉस्फेट है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कैल्विन साइकिल में क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39, ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ओवरी वॉल इन रोज, साइकस, पिटूनिया, यूकेलिप्टस। तो ये जो रोज, पिटूनिया, यूकेलिप्टस ये सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट प्रेजेंट होता है और जो ओवरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो सीड जो होता है वो नेकेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साइकस, क्योंकि साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग लीफ परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन एडिशन टू नॉर्मल फोटोसिंथेसिस? ब्रायम, टेरिस, साइकस एंड कस्कूटा। तो डी ऑप्शन को तो वैसे रिमूव कर सकते हैं, कस्कूटा क्या है, येलो कलर की होती है और पैरासाइट है, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेरिस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल? तो यूकैरियोटिक सेल में सारे जो भी ऑर्गेनेलेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनेले नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इस यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस प्रेजेंट होगी, लेकिन मिसोसोम नहीं प्रेजेंट होगी, ये ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 42, यूबिश बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइन फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, टैपेटम एंड मिडल लेयर। तो यूबिश बॉडी जो है किसके द्वारा बनाई जाती है, टैपेटम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज नोन एज माइग्रेशन, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर है अडेप्टिव रेडिएशन। आपने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से वो दूसरे आइलैंड पे क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, और उसकी वजह से उनकी कम से कम 14 to 16 स्पीशीज़ क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, किसकी वजह से, अलग अलग फूड हैबिट लेने की वजह से। तो उनमें क्या हो जाएगा, अडेप्टिव चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से अलग अलग स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। Question number 44, the gradual and fairly predictable change in a species composition of given area is called ecotone, ecological succession, ecosystem, gross productivity। तो इसका राइट आंसर होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वो पुराना भी हो सकता है या बैरन लैंड भी हो सकती है, जिसमें क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग स्पीशीज़ क्या होंगी, एक स्पीशीज़ आएगी, फिर उसको दूसरी रिप्लेस करेगी, और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 45, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए हार्मफुल सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन एंड बायोडिग्रेडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन। कि कोई एक जैसे डीडीटी है, डीडीटी क्या होगा, हमने स्प्रे की मॉस्किटो के ऊपर, वो एनवायरनमेंट में गई, धीरे धीरे वो फिशेज़ में जाती है, और जब फिशेज़ को बर्ड्स खाते हैं तो बर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है डीडीटी का, डीडीटी में, जिसकी वजह से जो बर्ड्स के जो एग्स हैं वो क्या होते हैं, ढंग से फॉर्म नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, बायोमैग्निफिकेशन। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग phase of mitosis cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA? G1 phase, S phase, G2 phase and M phase। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, G1 phase। G1 phase में क्या होगा, सेल क्या करेगी, बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगी ताकि नेक्स्ट फेज में क्या हो, डीएनए की सिंथेसिस हो, या डीएनए जो है डुप्लीकेट करे। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन पहले ही स्टार्ट हो जाती है G1 फेज में। क्वेश्चन नंबर 47, when water enters in cell wall it results in the development of pressure against wall is known as diffusion pressure, wall pressure, Turger pressure and osmotic pressure। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्गर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 48, इन प्लांट्स potassium ions are essential for maintenance of turgidity of cell, synthesis of chlorophyll, synthesis of indole acetic acid and nitrogen fixation। तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल।
ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेल वॉल is in the form of two thin overlapping shells which fit together as soap box in Chrysophyta, Dinoflagellates, Euglenoids and Slimodes। इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्राइसोफाइटा, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, डायटम्स। डायटम्स की जो एक तरह से जो सेल होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एपिथिका, लोअर पार्ट हाइपोथिका। तो एक तरह से सोप बॉक्स की तरह वो प्रेजेंट होती हैं। जो सेल वॉल है वो मेड अप होती है सिल्का से। Question number 50, an anti-cancerous drugs Taxol is obtained from Taxodium taxostodia trachispermum। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 51, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली इन एगेरिकस एस्परजिलस एल्ब्यूगोस सेक्रोमाइसिस। तो जो स्पोर्स हैं वो बॉडी के बाहर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एगेरिकस में। 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोडोफाइसी। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनेरिन इन फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फियोफाइसी। Question 54, two unequal flagella are present in zoospores in chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce and cyanophyce। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, phaeophyce। Question 55, sporophyte is physically and physiologically dependent on gametophyte in Fucus, Estrella, Slegionella and Cycas। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रेला। Question number 56, jacketed sex organs are found in Spirogyra, Polysiphonia, Markensia and Agaricus। तो 56 का राइट आंसर है मार्केंशिया। क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड। तो जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो राइबो एंजाइम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, इन यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू प्रिब्नियोवॉक्स, हॉगनेस बॉक्स, 5 प्राइम कैप एंड पॉली ए टेल। इसका राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्राइम कैप। 59, द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज कंडक्टेड बाय डैश वर की टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैक्लिंटॉक, फ्रैंकलिन, मेजलिन एंड स्टेहल, चारगाफ। ये हम डिटेल में इन सब साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो डीएनए का जो मॉडल था, जो डबल हेलिक्स मॉडल था, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन उन्होंने किस बेस पे वो मॉडल दिया था, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की थी फ्रैंकलिन और बिलिकिन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी की थी, बट एक की डेथ हो गई थी, तो नोबेल प्राइज़ इन तीनों को मिला था, फ्रैंकलिन, वॉटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 60, लार्जेस्ट मेल गैमेट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सिक्वाया। सिक्वाया जो है वो लार्जेस्ट प्लांट है अर्थ के ऊपर, लॉन्ग साइकस, यूकैलिप्टस, टेक्सस। इसका राइट आंसर है साइकस। साइकस जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द चांसल पीक इन द रोडू तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रनाहन। विच इज क्वेश्चन नंबर 62, विच इज द अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास, विच इज गेटवे टू लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13,050 फीट।
क्वेश्चन नंबर 63, विच श्राइन नियर मंडी टाउन ऑफ HP इज डेडिकेटेड टू द नागास। नागा से रिलेटेड कौन सी श्राइन फेमस है? तो ये जो है इसका राइट आंसर है नागचला। नाम से पता चल रहा है नागचला। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट पार्ट 1? GT वैगने, जोसेफ, जीन फिलिप वोगेल, HT प्रिंसेप एंड AFT हार्टकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीन फिलिप वोगेल। क्वेश्चन नंबर 65, विच ईयर डिड मुगल एम्परर जहांगीर कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट? 1604 AD, 1609 AD, 1616 AD, 1660, 1622 AD। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1622 AD। क्वेश्चन नंबर 66, in which district of HP are the Hull Cooper mines present? मंडी, सिरमौर, चंबा, सोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। Which of the following Moravian monasteries are situated at Kelong, the headquarter of Lahaul Spiti district of HP? Kardong, Shashur, Tayol, all of these। इसका राइट आंसर है all of these। क्वेश्चन नंबर 68, at which place is the proposed HP Judicial Legal Academy being set up by the HP government? गांडल नियर शिमला, तारादेवी नियर शिमला, सपरून नियर सोलन, कोठीपुरा नियर बिलासपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, विच कंट्री इज हेल्पिंग हिमाचल प्रदेश इन प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ जैतून? जो ऑलिव है उसकी कल्टीवेशन के लिए कौन सी कंट्री हिमाचल को हेल्प कर रही है? इसका राइट आंसर है 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 70, विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश इज बीन सेलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन फर्स्ट फेज? इसका राइट आंसर है धर्मशाला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम रजिस्टर इट्स ओनली विन एट द 2016 रियो ओलंपिक्स? 71 का राइट आंसर है अर्जेंटीना। तो ये कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं, तो उस टाइम पे ये के करंट अफेयर है। तो यहाँ पे भी आप ओलंपिक्स या जो भी पॉपुलर गेम्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे ओलंपिक्स या कौन सी गेम्स जो हैं रिसेंटली ओलंपिक्स में ऐड की गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच स्टेट द इंडिया इज पुतिंगल देवी टेम्पल? पुतिंगल देवी टेम्पल कहाँ पे प्रेजेंट है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 73, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एट इंडियन नेवी डे? अप्रैल 5, नवंबर 30, दिसंबर 4, दिसंबर 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दिसंबर 4। एट विच प्लेस द राजस्थान इज द दरगाह ऑफ सूफी संत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती? पुष्कर, बूंदी, अलवर, अजमेर। 74 का राइट आंसर अजमेर। 75, विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज नेम्ड आफ्टर गोपीनाथ बरदोलाई? गुवाहाटी, पासीघाट, इम्फाल, दीमापुर। इसका राइट आंसर है ए, गुवाहाटी। विच ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ ओमान मतीन हु किल्ड ओवर 50 people in Florida in June 20, 2016? ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग with regard to President Barack Obama visit to Hiroshima Peace Memorial on May 27, 2016। ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, हम इनके आंसर देख लेते हैं।
He offered apology on the behalf of people of United States. He laid a wreath to the Peace Memorial. He embraced a survivor of 1945 bomb attack. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3 only. Question number 78. Who among the following was named Person of the Year 2015 by the US magazine Time on December 9, 2015? इसका राइट आंसर है दिलीमा रोजेफ, ऑप्शन सी. Question number 17. Near which city of Cambodia huge city complex surrounding a stone temple and iron smelting sites has been discovered? इसका राइट आंसर, कंबोडिया में एक हिंदू टेम्पल है जिसको अंगोर वॉट के नाम से जानते हैं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. When did Mother Teresa, who was elevated to sainthood on September 4, 2016, pass away? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1997. Question number 81. The DNA synthesized in direction of 5' to 3', 3' to 5', 1' to 5', 5' to 3'. तो DNA में दो स्ट्रैंड्स होते हैं जिनकी पोलैरिटी 5' to 3 और 3 to 5 होती है. तो जो DNA सिंथेसाइज होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है. The cells which line somniferous tubules in the testes of mammal are Leydig cells, Sertoli cells, myoid cells and interstitial cells. तो ये जो मायोइड सेल्स हैं ये एक तरह से मसल ओरिजिन वाली सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजोआ को मूव कराने में हेल्प करती हैं टेस्टिस में. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आयन आर नेसेसरी? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से आयन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैल्शियम आयंस. द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन काजीरंगा, रेवा, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुंदरबन कहाँ प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल में. नीजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स? मसल्स, नर्व्स, लीवर, एपिथेलियल. तो नीजल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल्स में. क्वेश्चन नंबर 86. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हेरिडिटरी डिजीज? थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रिटिनिज्म एंड हिमोफीलिया. तो थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हिमोफीलिया ये सारी हेरिडिटरी डिजीज है, लेकिन क्रिटिनिज्म किससे रिलेटेड है? मेटाबोलिक डिजीज है. Question number 87. Sudden change in the structure and function of gene is called as वेरिएशन, म्यूटेशन, लिंकेज, हेरिडिटी. तो जीन में चेंज मतलब डीएनए में चेंज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा म्यूटेशन, बी. क्वेश्चन नंबर 88. इन बर्ड्स द क्रॉप मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल इन फ्लाइट बर्ड्स. इसका राइट आंसर होगा बोथ मेल एंड फीमेल. क्वेश्चन नंबर 19. ऑल इज डायरोनल, क्रैप्सिकुलर, वेस्पर्टाइन एंड नॉक्टर्नल. इसका राइट आंसर है क्रैप्सिकुलर. क्वेश्चन नंबर 90. मंकीज आर डिजिटिग्रेट, प्लेंटिग्रेट, उंगलीग्रेट एंड ब्रेडिबस. क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है प्लेंटिग्रेट. तो किस तरह से जो हमारे जो टोज होते हैं, कौन से पार्ट को हम ज़मीन पे टच करके मूव करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ये क्या है, एक तरह से क्लासिफिकेशन दी गई है मैमल्स की. 91. स्केली एंड ईटर बिलोंग्स टू ऑर्डर यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया एंड एडेंटेरिया. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूथीरिया. जो स्पाइनी एंट ईटर है वो प्रोटोथीरिया को बिलोंग करता है, लेकिन स्केली एंट ईटर यूथीरिया को बिलोंग करता है. द इंडियन पर्ल ऑयस्टर इज पिंकटाडा, सेपिया, लोलिगो, सोलिन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिंकटाडा. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज द फर्स्ट टू इवॉल्व टू फ्लाई? रेप्टाइल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. तो हम जो बर्ड्स हैं उनसे पहले कौन ऑरिजिनेट हुए? इंसेक्ट्स ये पहले ऑरिजिनेट हुए हैं. तो सबसे पहले फ्लाइट जो है किस में स्टार्ट हुई थी? फ्लाइंग किस में स्टार्ट हुई थी? इंसेक्ट्स में. क्वेश्चन 94. सिलोमिक फ्लूइड्स हेल्प इन लोकोमोशन? हाइड्रा, अर्थवर्म, फ्रॉग, स्टारफिश. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थवर्म.
Question number 95. The characteristic feature of cylindritrates is diploblastic, mesoglea, nidoblast, ostium. निडोब्लास्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेट्स का. क्वेश्चन नंबर 96. विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? जो ब्लड है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, आरबीसीज एंड टी सेल्स. एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करती हैं? प्लाज्मा सेल्स. पेनक्रियास स्क्रीट्स इंसुलिन, ग्लूकागन, पेनक्रेटिक जूस. तो पेनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो हार्मोन भी स्क्रीट करती है और एंजाइम भी स्क्रीट करती है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन 99. विच इज कॉमन इन बोथ स्ट्राइएटेड एंड कार्डिक मसल्स? शेप, नंबर, स्ट्राइएशन, कॉन्ट्रैक्शन. तो जो इन दोनों में क्या होती है? स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट और लाइट एंड डार्क बैंड्स. तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्राइएशन. क्वेश्चन नंबर 100 एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन. द मॉलिक्यूल दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस. ग्लूकागन, ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल. मेनली जो बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल होता है दैट इज ग्लूकोज. तो एटीपी किससे सिंथेसाइज होती है? ग्लूकोज से. ऑप्शन क्वेश्चन 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज. तो हमने बायोलॉजी जो पीजीटी बायोलॉजी है उसका पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है. मैं पीडीएफ आपको लिंक में ऐड कर दूंगी, या अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड जो HPPSC है उसकी साइट में भी क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. आई होप you will like the video. Please subscribe, like, share and comment. Thank you so much.